Hello everyone and welcome to EduTap. तो गाइज वी आर बैक विद अनदर सेशन फॉर योर यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन। और इस सीरीज में हम आपके लिए सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स हम आपको कवर करके दे रहे हैं। और अभी तक हमने 2022 के सारे पैसेजेस अब तक हमने कवर किए हैं एंड विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो इस सेशन में हम पिछले हफ्ते हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था 2022 का। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो विल बी डिस्कसिंग सम मोर पैसेजेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2022। राइट, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर सच वीडियोस फॉर योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीसैट। तो having said that, I'll start with the lecture. But before we go any further, ठीक है, this is a comprehensive guidebook that we have prepared for you. If you're starting out to prepare for your UPSC CSET, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो this guidebook has everything that you need to prepare for your exam, ranging from syllabus to strategy to sources for all the subjects that there are. So go download this book and get benefited from it. The link for this ebook has been given in the डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ये बुक बिल्कुल फ्री है आपके लिए, जीरो कॉस्ट। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गो डाउनलोड दिस बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो गाइस शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बट पहले जो मैंने पिछले सेशन में आपको होमवर्क पैसेज दिया था, अब मैं आपको हर पैसेज में होमवर्क, हर सेशन में होमवर्क पैसेज दे रहा हूँ एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो मुझे, ताकि आपको खुद को पता चले कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। राइट, तो डिस्कस करते हैं एक तो प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस लेक्चर वाला होमवर्क पैसेज। तो इसमें हमें एक आइडिया ढूंढना था कि बेसिकली पैसेज किस आइडिया पे बेस्ड है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। For 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings। कि पिछले 3-4 शतकों में वो क्या कह रहा है कि लोग सिर्फ काम वालों की तरह, वर्कर्स की तरह रह रहे, इंसानों की तरह नहीं रह रहे। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी विद द रिजल्ट दैट मैंस स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव। कि आज काम इतना ज़्यादा हो गया है कि आदमी को स्पिरिचुअलिटी को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, इतना बिजी हो गया है वो काम में। ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लेजर इन सीरियस एक्टिविटीज़। कि वो अपने काम में मज़ा नहीं ढूंढ पाता, इंजॉयमेंट नहीं कर पाता। ही डज नॉट वांट टू थिंक, वो सोचना नहीं चाहता। एंड ही कैन नॉट इवन इफ़ ही वांट्स टू, अगर चाहे भी तो वो कर नहीं सकता। ही सीक्स नॉट सेल्फ इंप्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट। आज इंसान को इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, एंटरटेनमेंट दिखता है। दैट वुड एनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटीज़। ताकि जो उसका काम है उससे थोड़ा सा जो टाइम बचा है उसमें वो इंप्रूवमेंट के लिए नहीं देखता, एंटरटेनमेंट देखता है, ताकि वो जो खाली टाइम है उसको काट पाए। राइट, देयरफॉर द सो कॉल्ड कल्चर ऑफ आवर एज इज डिपेंडेंट ऑन सिनेमा देन ऑन थिएटर। इसीलिए आज हमारा जो कल्चर है वो थिएटर पे है, मतलब जो प्लेज ड्रामा होते हैं लाइव जो लोग देखते हैं उन पे नहीं, सिनेमा पे बेस्ड है। ठीक है, मोर ऑन न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड क्राइम स्टोरीज देन ऑन सीरियस लिटरेचर। देखिए, हम न्यूज़पेपर और क्रिस्प आर्टिकल्स हमें पसंद है, ना कि हमें लिटरेचर पसंद है। तो वी हैव कन्वर्टेड, मतलब वी हैव चेंज्ड इनटू अ सोसाइटी जो काम में इतना बिजी है कि हमें और कुछ नहीं दिखता, बस टाइम पास और काम करना ही दिखता है। और काम और लेजर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है हमारा। तो पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया मैन शुड नॉट वर्क हार्ड। कि आदमी को काम में मेहनत नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा वो कह रहा है कि अपने बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम होना चाहिए। द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। यस, मैन कैन नॉट थिंक वेल। आदमी सोच ही नहीं सकता अच्छा, ऐसा नहीं कह रहा वो। मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर। कि मैन, मतलब इंसान अपने स्पिरिचुअल वेलफेयर की सोच ही नहीं सकता। ही कैन नॉट केयर, ऐसा नहीं कह रहा ही कैन नॉट केयर, ही डज नॉट हैव टाइम टू केयर, ये कहना चाह रहा है वो। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। कि हम इतना ज़्यादा वो काम में बिजी हैं, इतना ज़्यादा वो है कि हमें बाकी चीज़ों पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की, उन पे हमें ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो आज के पैसेजेस हम करेंगे। वाई इज, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर अपने पैसेज पे आएंगे। तो वाई इज द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। तो उसने पूछा कि जो इंडिया में गरीब लोगों की जो गिनती है उसको काउंट करने की जो मेथडोलॉजी है वो डिबेटेबल क्यों है, वो क्वेश्चनेबल क्यों है, वो ढूंढना है हमें। और ये पैसेज था, इसमें 2-3 क्वेश्चन थे गाइज। आगे देखते क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। कि इनकम पॉवर्टी जो है वो सिर्फ एक मेजर क्यों है गरीब को काउंट करने का, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डज द ऑथर, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ। के पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ से ऑथर का क्या मतलब है। तो इसने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। तो ये पढ़ते हैं और एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं फिर। द पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो उसने क्या कहा है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो
अनसेटिस्फैक्ट्री है व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कि जो पॉवर्टी लाइन है इट इज़ क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री, उससे समझ नहीं सकते आप कि इंडिया में जो पॉवर्टी है उसकी एक्सटेंट कितनी है। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन ऑफ हु इज़ पुअर एंड द डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज टू काउंट द पुअर, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ मोर फंडामेंटल अजम्पशन अंडरलाइंग इट। वो क्या करिए, सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उसकी वो जो नैरो डेफिनेशन है कि कौन पुअर है और मेथोडोलॉजी जो यूज़ करते हैं काउंट करने के पुअर को, सिर्फ इस वजह से नहीं है, बट एक ज़्यादा फंडामेंटल अजम्पशन है जो प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, वो आगे डिस्कस करेगा। इसको देखते हैं अब क्या है। इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम और इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर। कि वो एक्सक्लूसिवली गरीबी को किस चीज़ पे बेस्ड रखता है कि इनसफिशिएंट इनकम है किसी की या इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर है अगर किसी की, तो वो गरीब है। वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इनकम पॉवर्टी, तो वो उसको इनकम पॉवर्टी बोल सकते हैं। इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डेप्रीवेशंस अफेक्टिंग ह्यूमन वेल बींग, देन इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ अगर गरीबी ही एक डेप्रीवेशन है ह्यूमन वेल बींग को अफेक्ट करने वाला, तो इनकम पॉवर्टी एक एस्पेक्ट हो सकता है। बट पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ इन आर व्यू लाइज नॉट merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given by the social constraints as well as personal circumstances to choose other types of living। इसके ऊपर भी पॉवर्टी बेस्ड होना चाहिए। मतलब पॉवर्टी ऑफ लाइफ, उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि पॉवर्टी ऑफ लाइफ क्या है, ये सिर्फ गरीबी का सिंबल नहीं है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय सोशल कंस्ट्रेंट्स, और जो अपॉर्चुनिटी की कमी है या पर्सनल सर्कमस्टांसिस से जिसमें आदमी चूज कर सकता है अदर टाइप्स ऑफ लिविंग। Even the relevance of low incomes, meager positions, and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities, that is, their role in severely restricting the choices people have to lead वैल्यू एंड वेरिएबल लाइफ। तो क्या कह रहा है कि अब उसने क्या बोला है, इवन द रेलेवेंस ऑफ लो इनकम, मीगर पोजीशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट आर स्टैंडर्डली सीन एज इकोनॉमिक पॉवर्टी रिलेट अल्टीमेटली टू देयर रोल इन कर्टेलिंग कैपेबिलिटीज। कि उनकी क्या क्या क्षमताएं जो कम हो जाती हैं उनकी वजह से, कम इनकम की वजह से, कम पोजिशंस की वजह से, इनसे जो कर्टेलिंग कैपेबिलिटीज हो जाती हैं, दैट मीन्स इनका जो रोल है इन सिवियरली रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइसेस पीपल हैव टू लीड वेरिएबल्स एंड वैल्यू लाइव्स। के मतलब चॉइसेस नहीं बचती हैं उनके पास इन सब की वजह से, जिससे वो अर्न नहीं कर पाता। तो वाई इज द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। पहला क्वेश्चन है, देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन। देर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पुअर। रूरल अर्बन की कहीं बात नहीं हुई यहाँ पे, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंडिया की बात हो रही है। फंडामेंटल अजम्पशन उसने बोला था ना कि यहाँ पे क्यों काउंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज देर इज अ मोर फंडामेंटल अजम्पशन अंडरलाइंग इट। ठीक है, द डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज टू काउंट द पुअर, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ मोर फंडामेंटल अजम्पशन। राइट, देर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये भी आई थिंक ठीक नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मीगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी regarding what should constitute the poverty line। उसने पहले लाइन में बोला है, grasping the extent of poverty in India, it is not only because of the extremely narrow definition of who is poor, yeah, the debatable methodology used to count the poor, but also because of a more fundamental assumption underlying it. That is why we are not able to grasp the extent of poverty in India। ठीक है, it exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income or insufficient purchasing power। तो why is methodology adopted in India count the poor debatable? Because it is based on the proposition of poverty as meager income or buying capacity, जबकि होना चाहिए I mean lack of opportunity, जो पैसेज में कहा है। तो according to me option D is the right answer here। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। वो सिर्फ एक मेजर क्यों है? इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रीवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। अदर डेप्रीवेशंस ऑन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विद लैक ऑफ परचेजिंग पावर। ऐसा नहीं है, होता है, उनका भी असर होता है। सॉरी, मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये पोटेंशियली एक आंसर हो सकता है, तो देखते हैं। इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये नहीं बोला उसने। इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन कंडीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन की कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। वाई इज इट ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर? इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रीवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। तो इग्नोर नहीं कर रहा वो, मतलब देखो
अब देखो ऑप्शन ए बी और सी, ए बी और डी काफ़ी क्लोज हैं। इनकम पॉवर्टी वो क्या कह रहा है, उसने क्वेश्चन पे देखना है हमें क्या है कि इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मेजर क्यों है काउंट करने का पुअर को, क्योंकि उसमें जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो भी होना चाहिए। तो इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन कंडीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये नहीं कह रहा कि इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट कर देती है ह्यूमन कंडीशन को, इसलिए वो एक मेजर है। ठीक है, वो एक मेजर है। अदर deprivations in human life have nothing to do with lack of purchasing power, नहीं वो भी उनका भी रीजन है। आई थिंक द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रीवेशन, कि बाकी सिर्फ वो एक तरह की सिर्फ पैसा कम होना की बात करता है, वो बाकी बातें की नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, सोसाइटी जो सोशल बैरियर्स हैं उनकी बात नहीं करता, और जो बाकी कंडीशंस हैं, पर्सनल कंडीशंस हैं, चॉइसेस हैं, उनकी बात नहीं करता। तो इसलिए इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मेजर है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ, ये हमने किया था पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ, ये देखो ये रहा। Poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity and personal circumstances. So lack of opportunity and personal circumstances. अब देखते हैं, all deprivations in human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunities. All deprivations, okay. Impoverished state of poor people in rural and urban areas, ये वही गलत है. Missed opportunities in diverse personal circumstances. Okay, and material as well as non-material deprivation in a human life which restrict human choices permanently. Yes, so ये देखो उसने क्या बोला कि all deprivations in a human life, all deprivations नहीं, पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ का मतलब क्या है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो पर्सनल चॉइसेस हैं, तो चाहे मटेरियलिस्टिक हो चाहे नॉन मटेरियलिस्टिक, डेप्रीवेशंस जो है ह्यूमन लाइफ की, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ह्यूमन चॉइसेस को परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ, कि पूरी ज़िंदगी में जो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मान लो कोई अपाहिज है, अपंग है या देख नहीं सकता, अब वो एक ऐसी सिचुएशन है उसको आप गरीबी नहीं बोल सकते कि इनकम पॉवर्टी में है, वो सिचुएशनल पॉवर्टी है, वो पॉवर्टी ऑफ लाइफ है, ये कहना चाह रहा है वो यहाँ पे, अगर आप समझ पाए हो तो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा पैसेज था गाइस। देखो छोटे से पैसेज पे 3 क्वेश्चन, तो ऐसे पैसेजेस जरूर करने चाहिए आपको जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने को मिले। चलो गाइस कुछ और पैसेज देखते हैं। द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया, अच्छा ये तो हमने अभी अभी किया था ना, फॉर 2 or 3 जनरेशंस पास्ट एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन, अच्छा मैंने दोबारा गलती से ये ले लिया। इसका आंसर हमने किया था कि द ग्रेट इविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन, राइट, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये देखते हैं गाइस एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन इनवेरिएबली इन अ कंट्री व्हेन डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट। इसमें क्या एक ही क्वेश्चन है, हाँ एक ही क्वेश्चन है इसमें गाइस, तो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन इनवेरिएबली, जो होगा ही होगा इन अ कंट्री व्हेन डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट, जब एक कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑपरेट करना शुरू कर देता है तो उस कंट्री में क्या होता है। अब पढ़ते हैं एक बार पैसेज, तो बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज बिगन इन इंडिया एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अनदर फ्यू डेकेड्स इज अ ग्रेट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली अ स्वेलिंग इन अच्छा इज बेसिकली स्वेलिंग इन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो काम करने वाली जो पॉपुलेशन है, मतलब बिटवीन 18 to 55 वो वाली पॉपुलेशन है, उसमें जब बढ़ने लग जाए लोग बहुत ज़्यादा, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। विच कन्वर्सली मीन्स दैट द रिलेटिव रेशियो ऑफ यंग एंड वेरी ओल्ड विल फॉर अ वाइल बी ऑन डिक्लाइन, कि जो यंग और पुअर का जो रेशियो है वो डिक्लाइन होगा, मतलब यंग ज़्यादा होंगे और बूढ़े कम होंगे। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द आयरलैंड एंड चाइना वी नो दैट दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चाइना और आयरलैंड के एग्जाम्पल्स हम ये देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों इसके मतलब रिजल्ट्स हैं। द डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड्स टू रेज अ नेशन सेविंग रेट सिंस इन एनी नेशन इट इज़ द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज़ द मेन सेवर, क्योंकि किसी भी देश में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो मेन सेवर होती है, तो उससे सेविंग्स बढ़ती हैं देश की। एंड सिंस सेविंग्स रेट इज़ एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, और उससे ग्रोथ बढ़ती है सेविंग से, दे शुड हेल्प एलिवेट आर ग्रोथ रेट, इससे हमारी ग्रोथ रेट एलिवेट होती है। हाउ एवर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, उस पर क्वालिटी पे भी डिपेंड करते हैं। एंड दिस इम्प्लाइज ब्रिंगिंग बैक द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल, ये भी ज़रूरी है हमें ध्यान रखना। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन इनवेरिएबली, कि जो होगा ही होगा जब डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज, इलिटरेट पीपल अपने आप कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल, यस ये होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज होगा नहीं,
ग्रोथ रेट की कोई रेट नहीं है इसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ का कोई नहीं है इसमें। वो है कि जो यंग लोग हैं, मतलब जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। तो आई थिंक ओनली ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो गाइस, तो ये थे आज के आपके पैसेजेस। आज हम 2 पैसेज हमने कर लिए डिस्कस, तो आई थिंक वो इनफ है। ये आज आपका होमवर्क पैसेज है, तो इस पैसेज का आपको आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो दिस इज ए होमवर्क पैसेज, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पैसेज एंड ऑप्शंस, और आपको मुझे आंसर देना है इस वीडियो के कमेंट में, बताना है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कल वाली वीडियो में कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलो गाइज, मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, के पैसेज क्या इम्प्लाई कर रहा है, तो हम मतलब पैसेज क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या इंप्लीकेशन है पैसेज का, वो ढूंढना है हमें। तो पढ़ते हैं एक बार। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others, कि जो लोग पैसा नहीं जोड़ पाते अपनी नीड्स के लिए, वो दूसरे के ओपिनियन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दे परमिट द न्यूज़पेपर्स एंड द गॉसिपिंग नेबर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम, और वो न्यूज़पेपर से या पड़ोसियों से सलाह लेके अपनी सोच समझ को डेवलप करते हैं। ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ, क्या धरती पर सबसे चीपेस्ट कमोडिटी क्या है? सलाह, ओपिनियन दे रहा, जो सब दे सकते हैं। एवरीवन हैज अ फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विश्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम, के हर किसी के पास ओपिनियन है देने के लिए। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस व्हेन यू रीच डिसीजंस, यू विल नॉट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। अगर आप ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हो जब आप डिसीजन लेते हो, तो आप कोई भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो क्या इंप्लाई कर रहा है पैसेज में? आपके लिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ, आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, most of the people never fail to accumulate money for their needs, there are people who fail to accumulate money for their needs, and there is no need to accumulate money। अब इन चारों में से क्या आंसर है आपको मुझे अपनी समझ से पढ़ के बताना है, एंड लेट्स सी आप कैसा परफॉर्म करते हो। तो गाइज, अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें सिर्फ विद इन 70-75 डेज वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर यूपीएससी सीसैट, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्वांट्स, इंग्लिश एज वेल एज रीजनिंग, जिसमें आपको डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेज आपको मिलेंगे। फिर टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस भी हैं जो आपको मिलेंगी इस कोर्स में। तो यू कैन ज्वाइन अस इन दिस कोर्स इफ यू फील बेनिफिशियल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। द लिंक फॉर आवर कोर्स हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आपको इन सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, उस पर भी आपको ये सारी और बहुत सारी ऐसी पीडीएफ्स आपको मिलती रहेंगी। तो द लिंक फॉर दैट ऑल्सो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर रिसेप्टिवनेस एंड फॉर योर for your precious time. I hope this was useful and beneficial for your preparation. अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, you can always call us on this number, that is 8146207241, या आप हमें एक ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं regarding anything at all, which is hello@edutap.co.in. This is our email ID, hello@edutap.co.in. So you can also drop us your emails and we'll be more than happy to help you out. So I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best. अब कल से हम 2023 के पैसेजेस शुरू करेंगे, तो डोंट मिस आउट ऑन दो सेशंस। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जाम्स में, राइट? सो थैंक यू सो मच once again guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I wish you all the success in your endeavors ahead. Happy learning to all of you. Thank you so much.